हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आज सेमेस्टर 2 का सोशियोलॉजी मेजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं, प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। पिछले वीडियो में हमने बात किया था दोस्तों शहरीकरण की समस्याओं के बारे में। ठीक है, आज ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका और 5 से 6 क्वेश्चन और लाया जाएगा। मतलब आपका जो मेजर 2 का है सब्जेक्ट, उसमें आपका लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा और जो मेजर 3 उसमें 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया जाएगा और उसी में से आपका सारा मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक ठीक है, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके। तो आइए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय होता क्या है, इससे क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, समझते सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। ठीक है, तो लिखा है ग्रामीण समुदाय समाज का वह अंग है जो मुख्यतः कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण समुदाय है समाज का वह अंग है जो मुख्यतः कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। मतलब गांव के जो अधिकतर लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे एक यह समाज पारंपरिक सरल और प्राकृतिक जीवन शैली का प्रतीक है। और ये जो समाज है वो पारंपरिक ट्रेडिशनल, सरल मतलब सीधा शांत। ठीक है, और प्राकृतिक जीवन शैली का प्रतीक है। भारत जैसे देश में जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है या फिर विकास करती है, लिखा गया निवास करती है, ग्रामीण समुदाय का विशेष महत्व है। यह न केवल देश की खाद्य आपूर्ति का आधार है बल्कि इसकी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संगठन की जड़ें भी यहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर निवास लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या लिखा है कि भारत जैसे देश में जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण समुदाय का विशेष महत्व है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का जो विशेष महत्व है। ठीक है, यह न केवल देश की खाद्य आपूर्ति का आधार है बल्कि इसकी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संगठन की जड़ें भी यहीं पाई जाती है। बताया जा रहा है कि जो खाद्य आपूर्ति है वो गांव से ही पूरा होता है। ठीक है, क्योंकि गांव में जब चावल या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ उगाया जाता है जो शहरों में बिकता है या फिर आगे किसी भी देश में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, निर्यात किया जाता भेजा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जाने ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। ये तो हम लोग एक ओवरव्यू देख ले कि क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। आप लोग ये चीज़ जरूर लिखें, ये जो आप देख रहे हैं इसको एक बार आप जरूर लिख दें एग्जाम में, ताकि ऊपर से ही देखने में आंसर जो आपका अच्छा लगे। उसके बाद आप ये चीज़ लिख सकते हैं ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। ठीक है, पहले आप ये चीज़ आप लिखें एक बार। जितना भी मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा सब में आप एक ओवरव्यू देखेंगे ही, क्योंकि ओवरव्यू लिखने से पता चलता है कि आप किसके बारे में लिख ले और क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है मैक्स वेबर वो क्या कहते हैं ग्रामीण समुदाय के बारे में, कि ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संबंधों पर आधारित होता है जहां लोग निकटता से जुड़े होते हैं और कृषि उनकी प्रमुख गतिविधि होती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है वो प्राकृतिक संबंधों पर आधारित होता है जहां पर लोग जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई भी तरह का समस्या होता है तो लोग एक दूसरे का मदद करते हैं। ये उनका मैक्स वेबर का कहना है। आगे बोल रहे हैं कि और कृषि उनकी प्रमुख गतिविधि होती है, और कृषि जो है उनकी प्रमुख गतिविधि होती है, कामकाज वही होता है। दूसरा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समाज है जो छोटे, सरल और आत्मनिर्भर होता है। यह परंपराओं और रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ा रहता है। जो रॉबर्ट रेडफील्ड है वो क्या कहते हैं ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समाज है जो छोटे, सरल और आत्मनिर्भर होता है। यह परंपराओं और रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है महात्मा गांधी जी। ठीक है, जो क्या कहते हैं, इसकी जो परिभाषा देते हैं ग्रामीण समुदाय के, क्या देते हैं कि भारत की आत्मा उसके गाँव में बसती है, ग्रामीण समाज ही देश का मूल है। भारत की आत्मा उसके गाँव में बसती है और ग्रामीण समाज देश का मूल है। ये कौन कहते हैं, तो महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, परिभाषा को देख लिया, एक ओवरव्यू देख लिया था पहले, उसके बाद परिभाषा समझ लिए। अब जो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं ग्रामीण समुदाय के, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप बस पॉइंट याद रखिए, आप खुद से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, एक बार समझ लीजिए पूरा, उसके बाद आप खुद से भी लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें, जो पहला विशेषता है वो है लघु आकार, छोटा आकार। ठीक है, क्या लिखना है कि ग्रामीण समुदाय छोटे आकार का होता है, गाँव में जनसंख्या सीमित होती है जिसके कारण सामाजिक संबंध घनिष्ठ और व्यक्तिगत होते हैं। बताया जा रहा है लघु आकार में कि जो गांव का आकार है वो छोटा होता है, और गांव में आकार छोटा होने के कारण क्या है कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
और जनसंख्या सीमित है। जनसंख्या सीमित का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग अपने रोजगार अपना कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो बाहर से लोग आकर यहाँ पर कामकाज के लिए नहीं आते, ठीक है, बाहर से कोई भी नौकरी के लिए गांव में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या वो सीमित ही रहता है, जितना है लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद लिखा है कि जिसके कारण सामाजिक संबंध घनिष्ठ और व्यक्तिगत होते हैं। और इसी के कारण लघु आकार के कारण क्या है कि जो सामाजिक संबंध है एक दूसरे से वो घनिष्ठ है और व्यक्तिगत है, मतलब आपसी है, ठीक है, जान पहचान है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो विशेषता है वो प्राकृतिक परिवेश। लिखा है ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी आजीविका निर्भर करती है। प्राकृतिक परिवेश का मतलब बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण समुदाय है वो मुख्य रूप से प्रकृति से ही जुड़ा होता है। कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी आजीविका निर्भर करती है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, फिर प्राकृतिक संसाधनों, मतलब मान लीजिए कि गांव में अभी भी बहुत जगह पर क्या है कि लकड़ी से चूल्हा जलाया जाता है, ठीक, खाना बनाया जाता है, तो जो जंगल से लकड़ी लाया जाता है तो उन्हीं चीज़ों पर बहुत सारे गांव आज भी निर्भर है। बहुत सारा जो है गांव से कुछ सामान लेके आते हैं, मतलब फल या फिर लकड़ी, पत्ता, पत्तल जो भी, वो बेच के अपनी आजीविका को पूरा करते हैं। तो ये भी प्राकृतिक परिवेश है, एक ग्रामीण समुदाय का ये भी एक विशेषता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा विशेषता है कृषि पर आधारित जीवन। लिखा है कि ग्रामीण समाज का मुख्य आधार कृषि है। लोग पारंपरिक खेती, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। अब दूसरा और तीसरा का जो देख रहे हैं, दूसरा तीसरा दोनों मिल रहा है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। एक प्राकृतिक परिवेश और दूसरा कृषि पर आधारित जीवन। क्यों, किस तरह से जो ग्रामीण समुदाय है वो कृषि पर आधारित है, उसके बारे में तीसरे पॉइंट में बताया गया है। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जो चौथा विशेषता है वो है सामाजिक एकता। तो गाँव में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। त्योहारों, शादियों और अन्य सामाजिक समारोह सामुदायिक सहयोग और एकता को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक एकता का मतलब है कहीं पर शादी हो रहा है या फिर कोई भी त्यौहार है या फिर कहीं पे कोई आदमी डेट किया है, तो सब कोई मिल के क्या करेंगे, उसे मदद करेंगे, अपने कामों को बांटेंगे, ठीक है, एक दूसरे मिल के सारे काम को आप आपस में बांट लेते हैं गाँव वाले। जिससे क्या होता है कि मदद मिलता है और समाज में एकता बना रहता है, ठीक है, जो भी गाँव का जो समुदाय है उसमें एकता बना रहता है। बताया जा रहा है कि त्योहारों, शादियों और अन्य सामाजिक समारोह सामुदायिक सहयोग और एकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। पांचवा जो विशेषता है परंपराओं का महत्व। तो ग्रामीण समाज में परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। धार्मिक विश्वास, जाति व्यवस्था और सामाजिक नियम यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। परंपराओं का भी महत्व है, ट्रेडिशन का जो भी महत्व है, पूजा पाठ का, भूत का पूजा या फिर जो भी होता है गांव में बहुत जगह आप देखते हैं भूत का पूजा होता है या फिर देवताओं का पूजा होता है। तो ये सब चीज़ों का जो है रीति रिवाज जो है इसका विशेष महत्व है, ठीक है, चाहे वो फिर धार्मिक विश्वास हो, जाति व्यवस्था हो या फिर सामाजिक नियम, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। फिर छठा जो विशेषता है सरल जीवन शैली। तो ग्रामीण समुदाय की जीवन शैली सरल और स्वाभाविक होती है। लोग कम संसाधनों में संतोष और सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं। सरल जीवन शैली होता है, लोग कम संसाधनों में क्या है कि बहुत ही खुशी खुशी जीवन यहाँ पर व्यतीत कर लेते हैं, बिता लेते हैं गाँव में। सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो विशेषता है वो है सामाजिक विभाजन, ठीक है। तो ग्रामीण समाज जाति आधारित संरचना पर आधारित होता है। जाति व्यवस्था यहाँ के सामाजिक संगठन का मुख्य हिस्सा होता है। तो जो सामाजिक विभाजन वो जाति पर आधारित होता है। जात जात पर गांव में अधिकतर इसका विभाजन देखा जाता है। वही लिखा है ग्रामीण समाज जाति आधारित संरचना पर आधारित होता है। जाति व्यवस्था यहाँ की सामाजिक संगठन का मुख्य हिस्सा है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अधिकतर गाँव जो देखते होंगे कि जिस जात का टोला में रहता है वो उसी टोला में उसी जात का आपको ज़्यादा लोग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि सामाजिक विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है गाँवों में। आठवां जो विशेषता है वो सामुदायिक भावना है, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन में हम का जो मतलब जैसे कि गांव में मैं का उपयोग नहीं करते, ठीक है, जैसे कि ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, इस तरह का जो भाषा है यहाँ पर इस तरह का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो गांव में बोला जाता है वो हम शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ गए थे, हमने ये किया, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ गए थे, इस तरह का उपयोग किया जाता है भाषा का, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है सामुदायिक भावना। ग्रामीण जीवन में हम भावना प्रमुख होती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं में सहयोग करते हैं, ठीक है। 9 नंबर विशेषता है शिक्षा और जागरूकता का अभाव। तो ग्रामीण समाज में शिक्षा का स्तर कम होता है। लोग परंपरागत सोच और अंधविश्वासों से प्रभावित रहते हैं। कुछ अंधविश्वास है, जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो वो ज़्यादा झाड़ फूँक कराने में अपना विश्वास दिखाते हैं, ना कि हॉस्पिटल जाने में, जबकि जाना चाहिए उनको अस्पताल। लेकिन आज भी इन सब चीज़ों पे विश्वास चल रहा है, तो ये भी एक विशेषता है। 10वां नंबर पॉइंट है आपका कि धीमा सामाजिक परिवर्तन।
इसमें लिखना है कि ग्रामीण समाज में बदलाव धीमी गति से होता है, परंपराओं और रूढ़ियों का पालन यहाँ व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो धीमा सामाजिक परिवर्तन भी होता है, बहुत ही धीरे धीरे समाज में परिवर्तन देखा जाता है। 11 नंबर विशेषता है स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन इसका मतलब क्या है कि स्वयं पर ही निर्भरता। ठीक है, तो ग्रामीण समाज स्वावलंबी होता है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं, जो भी वहाँ का स्थानीय संसाधन उसी पर लोग निर्भर रहते हैं। ये आपकी विशेषता हो गया दोस्तों। उसके बाद जब विशेषता का बात हो गया तो आप एक चुनौती भी लिखेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि विशेषता में आपका चाहे अच्छाई हो या फिर बुराई दोनों लिखना पड़ता है, तो उसके बाद आप चुनौती जरूर लिखें, ग्रामीण समाज की चुनौतियाँ। तो सबसे पहले आता है गरीबी। ठीक है, तो अधिकांश ग्रामीण लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अधिकांश जो ग्रामीण लोग हैं वो गरीबी होते हैं, लगभग गरीबी रेखा के नीचे ही आते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है अशिक्षा, तो अशिक्षित जनसंख्या का अनुपात शहरों की तुलना में कम होता है। शहरों की तुलना में देखा जाए तो जो गांव में लोग हैं वो अशिक्षित ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कम शिक्षित होते हैं। तीसरा जो है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित और दूरस्थ होती हैं। स्वास्थ्य सेवा जो है वो कम होता है, और अगर स्वास्थ्य सुविधा होती भी है तो वो दूर होती है, शहरों में होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आधुनिक तकनीक की कमी। तो खेती और अन्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग सीमित है, मतलब खेती या फिर किसी भी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का जो है कमी है, कम उपयोग किया जाता है तकनीक का। ठीक है, अगला पॉइंट है संरचनात्मक असमानता, मतलब जाति और लैंगिक असमानता यहाँ गहरी जड़ें जमाए हुए, मतलब जो जाति या फिर जो लैंगिक समानता है मेल फीमेल का, उसमें ये जो असमानता है इसमें बहुत ही गहरा जड़ जमाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही गहराई से इसको माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक निष्कर्ष को देखेंगे, किस तरह से आप जिस तरह से भी चाहे निष्कर्ष लिख सकते हैं। एक बार आप इस निष्कर्ष को देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर लिख के लाया है। उसके बाद इससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना है कि ग्रामीण समुदाय भारतीय समाज का मूल आधार है। यह परंपराओं, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई चुनौतियां हैं जिन्हें शिक्षा, आधुनिक तकनीक और विकास योजनाओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। जब तक ग्रामीण समाज सशक्त नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि जब तक ग्रामीण समाज सशक्त नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, महात्मा गांधी के शब्दों में। अब महात्मा गांधी क्या कहते हैं इसके बारे में, देश के विकास के बारे में, गाँवों के विकास के बारे में, कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो गाँवों का विकास करना होगा। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो गाँवों को विकास करना पड़ेगा। ठीक है, गाँव अगर विकसित होगा तभी देश का भी विकास होगा, ये महात्मा गांधी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।